Hello friends, my name is Isha Lomlani. Today we are going to discuss to computer network. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है एक छोटे एरिया से लेकर एक बड़े एरिया के अंदर हम अपने कंप्यूटर को कैसे, उसकी नेटवर्किंग को कैसे डिफाइन करते हैं, इसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्किंग करने के लिए कुछ इसके टाइप्स दिए गए, लैन, मैन, वैन, कैन, पैन और सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होंगे। लैन, मैन, वैन, जो आपके हर एक एग्जाम में होते हैं। या तो इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, जैसे लैन की फुल फॉर्म पूछ ली आपसे, मैन की फुल फॉर्म पूछ ली, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एरिया के अंदर हम कौन सा नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। सो लेट्स स्टार्ट। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जैसे आप किसी कॉलेज के अंदर हो या कोई इंस्टीट्यूट के अंदर हो। एग्जाम्पल ले लिया, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर जो एक नेटवर्किंग की जाती है, जैसे एक स्पेसिफिक एरिया होता है, छोटे एरिया के अंदर जो नेटवर्किंग की जाती है वो कौन सी नेटवर्किंग होती है? हमारी लैन। जो लास्ट क्लास में हमने एक बस टॉपोलॉजी की थी, उस टॉपोलॉजी के अंदर भी हमने एग्जांपल लिया था। तो उसके अंदर जो नेटवर्किंग यूज होती है बस टॉपोलॉजी के अंदर, तो वो कौन नेटवर्किंग होगी? हमारी लैन। तो लैन के अंदर क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग या कॉलेज, पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर जो नेटवर्किंग होगी वो लैन होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जो हमारा जो बीच में एक स्विच है, स्विच के साथ हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप 2, ये सारे कनेक्टेड है एक स्विच के साथ। अब ये जो स्विच है इसके अंदर जो यूज किया जा रहा है ये हमारा वाईफाई है। क्वेश्चन आ सकता है कि लैन के अंदर क्या यूज होता है? तो लैन के अंदर यूज होता है ईथरनेट आपका। तो इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर की रेट होती है वो होती है 10 to 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। जो डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है वो 10 to 100 मेगाबाइट पर सेकेंड तक डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। जो इसके अंदर केबल होती है, जो हम ये वाली केबल्स यूज कर रहे हैं, ये वाली केबल्स कौन कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल, या फिर हम ले सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये इसके अंदर केबल यूज होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि लाइन के अंदर कौन सी केबल यूज होती है, तो केबल कौन सी हो जाएगी? कोएक्सियल केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब इस एग्जांपल में क्या शो किया गया? सपोज हमारे पास जो लैपटॉप्स कनेक्टेड है स्विच के थ्रू, ये इनके अंदर जो केबल है वो लैन केबल है, लैन केबल 1, 2, 3 एंड लैन केबल इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय अ प्रिंटर। तो ये सभी के सभी इस प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं। सपोज ये सारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो भी नेटवर्किंग की गई है सब एक रूम के अंदर है या फिर एक बिल्डिंग के अंदर है, स्पेसिफिक एरिया के अंदर है, कॉलेज ले लिया, कुछ भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। वो सभी के सभी कनेक्ट किसको शेयर करना चाहते हैं? प्रिंटर्स को। तो ये जो कनेक्टेड है वो एक लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे बस टोपोलॉजी में आपने एग्जांपल देखा था कि सभी के सभी कनेक्टेड थे एक लाइन के अंदर, तो उसके अंदर जो केबल यूज हो रही थी वो थी लैन केबल। जो नेटवर्किंग थी वो थी लैन नेटवर्किंग। तो लैन नेटवर्किंग का यही होता है, छोटे से एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो नेटवर्किंग की जाती है, जिसके अंदर हम केबल यूज करेंगे कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये हमारी हो जाएगी लैन। और ये सभी के सभी किसको शेयर कर सकते हैं? प्रिंटर को, वाया यूज ऑफ लैन केबल एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय ईथरनेट। ईथरनेट या फिर वाईफाई से सभी कनेक्टेड है और सभी के सभी प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या हो जाएगी? लैन की एडवांटेज होगी कि इसके अंदर जो मेंटेनेंस होती है, इसके अंदर जो मेंटेनेंस होती है वो इजी होती है। इजी क्यों होती है? क्योंकि छोटे से एरिया के अंदर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो इसकी नेटवर्किंग करने के लिए मेंटेनेंस इजी हो जाएगी। और इसकी इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो भी इजी होती है। कैसे? क्योंकि एरिया के अंदर हमने लैन केबल लगा दी, उन सभी को कनेक्ट कर दिया एक ईथरनेट के साथ, तो ये सभी के सभी प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। जो इसमें नेटवर्किंग की है मुझे एक ही एरिया के अंदर करनी पड़ रही है, बाहर जाके नहीं करनी पड़ रही। तो इसके अंदर जो नेटवर्किंग होगी उसकी इंस्टॉलेशन वो इजी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, डेटा ट्रांसफर रेट।
क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर कौन से नेटवर्क के अंदर होता है, लैन के अंदर, मैन के अंदर, वैन के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है लैन के अंदर। इजीली डेटा ट्रांसफर हो जाता है और साथ में ये वायरलेस हो सकता है या फिर वायर्ड भी हो सकता है। या तो ये सभी वायरलेस के थ्रू शेयर कर रहे हैं प्रिंटर्स को, या फिर ये सभी वायर्ड भी हो सकते हैं। वायर्ड होंगे तो केबल होगी ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर हमारी कोएक्सियल केबल। तो इसके अंदर डेटा ट्रांसफर है वो जल्दी होता है, मीन्स फास्ट डेटा ट्रांसफर किसके अंदर होता है, तो वो किस में होगा, हमारा लैन के अंदर, जो लैन टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट होती है और इसके अंदर जो इंस्टॉलेशन होती है वो इजी होती है। तीसरा पॉइंट है इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत इजी होती है। तो ये हमारा लैन था। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये हमारा लैन से ज्यादा बट वैन से कम होता है। जो इसकी रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो लैन से ज्यादा होती है, बिकॉज जो लैन होता है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। बट जो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो क्या होता है एक सिटी के अंदर यूज होता है। सपोज यहाँ पे मैन और ये बहुत सारे आपस में कनेक्टेड है लैन केबल्स। तो एक ऐसा एरिया जो एक सिटी के अंदर यूज होता है, एक शहर के अंदर यूज होता है, तो वो कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने इसकी रेंज की बात करी, तो इसकी रेंज होती है वो मैन से ज़्यादा होती है और यूज किसके अंदर किया जाता है, एक सिटी के अंदर यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो केबल होती है वो कोएक्सियल केबल, वो ट्विस्टेड पेयर केबल से यूज हो जाती है। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम टीवी और केबल। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो टीवी यूज होता है उसके अंदर जो केबल का यूज किया जाता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक ही सिटी के अंदर बहुत सारी केबल्स यूज की जा रही है, वो वायरलेस या वायर्ड हो सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यूं ही आता है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज किया जाता है एक शहर या सिटी के अंदर, तो आंसर हमारा हो जाएगा मैन। तो ये यूज किया जाता है, जैसे बहुत सारे मैन है आपस में सभी लैंड्स को यूज कर रहे हैं और जो इनकी रेंज होती है वो हमारी लैंड से ज़्यादा बट वैन से कम होती है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, सिटी के अंदर जो यूज किया जाता है वो है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट रहेगा वैन। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो बहुत सारे लैन प्लस मैन से मिलकर बना होता है, जो बहुत सारे लैन और मैन से मिलकर बना होता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इसका इंटरनेट। आप सभी इंटरनेट यूज करते हो। इंटरनेट पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है? इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क और ये किसके अंदर कंसीडर होता है, हमारा वैन। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंटरनेट एक ही सिटी के अंदर यूज किया जा रहा है या फिर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन में इंटरनेट को यूज कर रहे हो। आप बहुत सारे स्पेस के अंदर, चाहे वो छोटा स्पेस हो चाहे बहुत बड़ा स्पेस हो, वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लैन प्लस मैन से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरनेट। जैसे सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, लैंड ओनली बिल्डिंग में था, मैन सिटी, बट जो वैन है, वैन क्या हो जाएगा, लैंड और मैन से मिलकर बना है, तो ये एक सिटी के अंदर नहीं होगा। ये जो वैन है पूरे के पूरा जो हमारा एरिया है, पूरा एरिया के अंदर डिफाइन होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल लिया था इंटरनेट का, सपोज आप लोग दिल्ली में हो
और आपको कॉल करनी है मुंबई में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, दिल्ली से डायरेक्ट कॉल करनी है मुंबई में, तो ये तभी कॉल हो पाएगी जब हम वैन होगा वहाँ पे, मतलब वहाँ पे भी इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर ही हो, इंटरनेट मुंबई में भी हो सकता है। तो ये सारी जो कॉलिंग सिस्टम है वो सारी की सारी हमारी किसके थ्रू होती है, वैन के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल हम जैसे वीडियो कॉल ले लिया आपने, व्हाट्सएप कॉल जो आप लोग करते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो, जो ये सारी की सारी जो भी आपको फैसिलिटी मिल रही है वो वैन के थ्रू मिल रही है, बिकॉज वैन इज अ प्राइवेट नेटवर्क, नॉट इट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। और ये पूरे के पूरे एरिया के अंदर कनेक्ट होता है, लैंड और मैन से मिलकर बना होता है। बट जो इसकी स्पीड, हम स्पीड की बात करें, जो इसकी स्पीड होती है वो लैंड से कम होती है। अब आप सोचो कि इसकी स्पीड लैंड से कम क्यों होगी, बिकॉज लैंड एक कनेक्ट होता है एक स्पेसिफिक एरिया, एक जो हमारी बिल्डिंग है उसके अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर तो कितने पर्सन है, जैसे 10 पर्सन है, तो 10 पर्सन डेटा को यूज कर रहे हैं लैंड के थ्रू, तो उनकी जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी। अब यहाँ पे क्या पूरी की पूरी पब्लिक यूज कर रही है वैन को, तो इसकी जो स्पीड होती है वो हमारी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू लैंड एंड मैन। अब इसके अंदर जो इसकी मेंटेनेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसके अंदर जो केबल होती है वो भी अपने कह सकते हैं वायरलेस केबल का यूज किया जा सकता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारा वैन का। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑन पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क से आप समझ रहे होंगे एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे पर्सनल यूज के लिए होता हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया गया, एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे वर्क प्लेस के लिए यूज होता हो, वर्क स्पेस के अंदर। जैसे कोई पर्सन है, उसके पास के कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ उसने अपने एक माउस को कनेक्ट किया हुआ है, अपने मोबाइल जो आपका सबसे प्यारा मोबाइल है उसको कनेक्ट किया है, दूसरा आपका है प्रिंटर, और ये हमारा वॉकी टॉकी, इनको आपस में कनेक्ट किया है। बट ये क्या है, कोई भी पर्सन है उसका एक पर्सनल एरिया है। तो एक ऐसा नेटवर्क जो एक पर्सनल एरिया के अंदर यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पैन। कंप्यूटर कनेक्टेड बाय माउस, मोबाइल, प्रिंटर एंड वॉकी टॉकी। तो एक वर्क स्पेस के अंदर जो नेटवर्क यूज होता है वो होता है हमारा पैन। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हमारा बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे हो सकता है, जैसे आपने ब्लूटूथ कभी आपने यूज किया होगा कि जैसे आपके पास दो मोबाइल्स हैं, उन दोनों मोबाइल्स में कुछ भी आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो डेटा ट्रांसफर हो जाता है, तो इसकी अंदर एक रेंज होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि उसकी रेंज होती है 10 मीटर की। अगर जैसे कोई पर्सन अपना डेटा को शेयर करना चाहता है बाय यूजिंग ऑफ पैन ब्लूटूथ, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी रेंज 10 मीटर होगी। जैसे ही वो अपनी रेंज क्रॉस करता है तो उसका जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है, वो नेटवर्क होता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो एक स्पेसिफिक एरिया जो 10 मीटर का एरिया होता है, वर्क स्पेस होता है, उसी के अंदर जो यूज होता है वो हमारा होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज कैन। कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लस्टर एरिया नेटवर्क या फिर कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तीसरी फुल फॉर्म है इसकी कैंपस एरिया नेटवर्क। ये तीनों इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इन तीनों में से क्लस्टर एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये तीनों इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका जो यूज होता है वो क्या होता है कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा जैसे बैकबोन। ये बैकबोन से क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है और ये सभी इंटरनेट्स के थ्रू कनेक्टेड है। जो कैन होता है वो हमारे मैन और जो हमारा है वैन, इनसे छोटा होता है, मींस कम रेंज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो हमारा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब ये बैकबोन से स्कूल भी कनेक्टेड है, ये बिल्डिंग बी भी, जैसे स्कूल कनेक्ट कर दिया बिल्डिंग ए को, बिल्डिंग बी को एक बैकबोन से मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये जो बैकबोन है इसके अंदर मैंने क्या यूज कर दिया, एक फायरवॉल। अब फायरवॉल का क्या यूज होता है, जैसे फायरवॉल, जैसे अनऑथोराइज कोई पर्सन होता है, वो हमारे बिल्डिंग के डेटा को एक्सेस करना चाहे तो हमें उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, फायरवॉल का। तो फायरवॉल यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज पर्सन एंड
ये सारा का सारा हमारा सिस्टम रहेगा कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम कम रेंज के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फुल फॉर्म हमारी क्लस्टर एरिया नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। सो नेक्स्ट वी रीड ऑन SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट इज SAN। SAN की फुल फॉर्म होती है हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, जैसे आपके पास सपोज बहुत सारे आपके पास डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, उन स्टोरेज डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा स्टोरेज डिवाइसेज हैं, इन सभी स्टोरेज डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स की नीड है। मीन्स एक हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस को मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या यूज होता है, SAN। आपने देखा होगा, एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट एक्सेस लैन को यूज कर रहे हैं और उन लैन को यूज करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज है और सारी की सारी स्टोरेज है, वो जो क्लाइंट यूज करना चाहता है स्टोरेज डिवाइसेस को, तो वो किसके थ्रू यूज करेगा, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स को। मीन्स हाई डेटा ट्रांसफर रेट जो यूज की जाती है हमारी SAN के अंदर। बट इसके अंदर आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि बहुत सारे जब स्टोरेज डिवाइसेस है उनको यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सर्वर, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सर्वर। तो ये था हमारा SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो हम आई होप सो आपको क्लियर होगा लैन क्या होगा, मैन, वैन, SAN, पैन, ये सारे एग्जांपल्स थे आपके, सभी को मैंने एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया। तो आपको अगर जो वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच गाइज। Please like and subscribe my channel.